आप स्वयं एक बार विचार करिएगा। महाराज जी, हम आपके विरोधी नहीं हैं। मारोगे और रोने भी नहीं दोगे, हमको बोलने भी नहीं दोगे। हम तो चिल्ला रहे थे, कई दिन से चिल्ला रहे थे, भैया कुएं में मत जाइए। इन बेसुरों ने कहा यह आदमी भड़का रहा है, यह वामपंथी है, यह अखिलेश यादव का है। अरे अखिलेश यादव क्या खरीदेंगे हमको, योगी बाबा क्या खरीदेंगे, और राहुल क्या खरीदेंगे। मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को खरीदने की औकात किसी की नहीं है। ब्राह्मण से अभिप्राय जाति आधार नहीं है, कर्मों का आधार है। आज हेलीकॉप्टर ने फिर फूल बरसाया। जो लोग कुंभ मेला में स्नान किए उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई। शंकराचार्य जी लोगों ने स्नान भी किया और फिर नागा बाबा लोगों ने तलवार भी लहराया। काश यही हेलीकॉप्टर उन परिजनों को लेकर और उन पार्थिव शरीरों को उनके घर पहुंचाता। पुलिस लाइन ले जाता, वहां उन पार्थिव शरीरों को प्रणाम करते लोग और फिर उनके घर जाता। यह काम नहीं किया गया। पार्थिव शरीर गए, 20 पार्थिव शरीरों का जो पोस्टमार्टम हुआ उनको भेजा गया। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के बताए जाते हैं, जैसे 2 तो हमने बलिया का ही बताया, और लोग भी हैं। और फिर जैसे जो अब तक जानकारी प्राप्त हुई है 19 लोग सीधे यूपी के हैं, विभिन्न जनपदों के। उसके बाद अन्य प्रदेशों के इक्के दुक्के हैं, कर्नाटका के 3-4 बताए जाते हैं। अभी पूरा फिगर स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहुत भावुक हैं आदित्यनाथ योगी और उन्होंने न्यायिक जांच की 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया है। कौन कौन लोग हैं उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी भी करोड़ों की भीड़ बनी हुई है, जाने के लिए न ट्रेनें मिल रही हैं न बसें मिल रही हैं। यद्यपि यह बताया जा रहा है, प्रशासन दावा कर रहा है कि लगभग 300 ट्रेनें प्रयागराज से लगाई गई हैं और 8000 रोडवेज की बसें। लेकिन इस दूरी को कैसे तय करेंगे, ट्रेन तक पहुंचेंगे कैसे। जो थके हैं, जो भूखे प्यासे हैं। अरे भैया, 80 लाख की दुकान जब आवंटित करेंगे तो वह क्या करेगा, अन्य क्षेत्र चलाएगा। 80 लाख 70 लाख की दुकानें पैसा कमाने का एकमात्र जरिया कुंभ मेला को बना दिया। 50 लाख 25 लाख 10 लाख 1 लाख 2 लाख 4 लाख तो पकौड़ा बेचेगा, पकौड़ा तलेगा तो क्या करेगा, वह गर्दन काटेगा। मिठाई बेचेगा तो गर्दन काटेगा। ऐसे में गंगा जी की रेती को बेच दिया, नाप नाप करके बेच दिया। ऐसे कुंभ मेला लगता था क्या। जिन माताओं के सर पर गट्ठर थे, जिनके पीठ पर बोझा था, जिनके पांव नंगे थे, उनकी बद्दुआएं लगेगी ही। आप कह रहे हैं लोग, अब वो अभी आ रहे हैं जो छद्म सनातनी हैं, वह कह रहे हैं साहब इधर उधर क्यों नहीं नहा लिए। अरे बुलाए हो संगम नहाने के लिए, होर्डिंग देख लो, सारी होर्डिंग लगी है। आइए पवित्र संगम स्नान करिए, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करिए। और वह किसके लिए हो गया, वो हो गया वीआईपी नहाएंगे। हर 20 मिनट पर, 25 मिनट पर, 30 मिनट पर, आधा घंटा पर, 1 घंटा पर एक वीआईपी आएगा। हूटर बजेगा। पुलिस को तुमने सेवा का अवसर ही नहीं दिया। पुलिस ने एकमात्र पुलिस हुक्म का गुलाम बनी रही और बस आदेश का पालन करती रही। किस जज साहब को नहलाना है, किस मंत्री जी को नहलाना है, किसका परिवार आ रहा है, कौन किसको छोड़ना है, किसको किस गेस्ट हाउस से ले आना है। तमाम पूंजीपतियों के लिए 1-1 लाख रुपए का एक रहने का जो बना दिया गया कार्टेज, उसका क्या है बताइए ना। ऐसे होता है कुंभ मेला। अरे लोग राउटी में जाते हैं, टेंट में जाते हैं, वहाँ एक मीटिंग खाते हैं। लेकिन ऐसा भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, अभी तो मैं एक अधिकारी के खिलाफ तहरीर दूंगा। बुला रहे हैं कि जरूर आइए और अमृत स्नान करिए। सभी बुला रहे हैं, आइए अमृत स्नान करिए। और त्रिवेणी संगम पर कितना जगह है। अगर यही बताते कि जिसको पहले ही कहते, जिसको जहाँ जगह मिले वहीं स्नान कर ले। आइए भैया बताते हैं कौन लोग इसमें हैं। 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी बनी है उसमें जस्टिस हर्ष कुमार हैं, यह HGS हैं, यानी उच्चतर न्यायिक सेवा, और यह उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हैं। पूर्व DG BK गुप्ता जी हैं, यह IAS अफसर, डायरेक्ट IAS अफसर रहे हैं। तीसरे IPS अफसर रहे हैं BK गुप्ता साहब।
और तीसरे हैं सेवानिवृत्त आईएएस डीके सिंह। डीके सिंह प्रमोटेड पीसीएस से प्रमोशन करके डीएम रहे, मंडलायुक्त तक गए चित्रकूट के मंडलायुक्त रहे। वह 3 लोगों की कमेटी बनी है। 1 महीने में इनसे रिपोर्ट मांगी गई है। अब उसके बाद कार्रवाई होगी। दोस्तों, 25 की शिनाख्त हुई है जैसा बताया जा रहा है। स्वयं आदित्यनाथ योगी आज काफी भावुक थे। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। आप स्वयं एक बार विचार करिएगा। महाराज जी, हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस वस्त्र को आपने धारण किया है, क्या उस संहिता का पालन किया आपने? जिस पद पर, संवैधानिक पद पर आप आसीन हैं, क्या उसका पालन किया गया? चलो कुंभ, आओ कुंभ, किसका पैसा था जो आपके मिनिस्टर गए थे निमंत्रण देने? हम तो डिजिटल का प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल मोबाइल का, डिजिटल संप्रेषण का, डिजिटल सारा कुछ आपके यहाँ मेल भेज रहे हैं। आपका पोर्टल डिजिटल है और जो भी करना है सब डिजिटल बहस हो रही है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस हो रही है और आपके लोग जाके न्योता दे रहे हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। किसका पैसा है? हमारे टैक्स का पैसा है। हम कलम लिए, उसमें भी आपने टैक्स चाप दिया। सुबह सुबह हमने चाय पिया, 5% जीएसटी उस पर भी है। सुबह का चाय पिएंगे और उस पर भी जीएसटी है। हम गए बाथरूम में, उस पर भी जो हमने किया, जो साबुन से धुला, उस पर भी जीएसटी है। टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। अरे यहीं से करते निमंत्रण। हमारी बात लाख लोग सुन रहे हैं ना, आपकी बात क्यों नहीं सुनते? आप 1-1 मिनट लगा के देते कि ठीक है, असम के मुख्यमंत्री को मिलाइए, वीडियो कॉलिंग कराइए। पहुंचे, हाँ मुख्यमंत्री जी नमस्कार, कैसे हैं? अरे देखिए भाई, हमारे यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। ऐसा कुंभ हमारी आपकी उम्र में नहीं आएगा। आइए, 144 साल बाद ऐसा लग रहा है। आइए, हम आपको विनम्रतापूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं। बुराई है क्या? काहे का डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप बाबा कह रहे हैं, काहे कह रहे हैं? हम लोग तो पालन करना शुरू कर दिए, आप क्यों नहीं करेंगे? क्या जनता को उल्लू बनाएंगे? अपने पालन नहीं करेंगे? हम तो अपने बच्चियों की शादी में डिजिटल निमंत्रण भेजे थे। हाँ, एक बार उसके बाद कह भी दिए। ये ऑनर है कि भैया केवल भेज करके बस ऐसे ही अपने कर्तव्य का निर्वहन मान लिए। अब बैरिकेटिंग टूटी, कैसे हुआ, इसके कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। वैसे बताया जा रहा है कि भीड़ का दबाव बहुत था, बैरिकेटिंग टूट गई। बैरिकेटिंग टूटने के बाद जो भीड़ थी वह चढ़ गई, सोए हुए लोगों पर भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ के बाद देखिए, मुझे तो आशंका है, सच बता रहा हूँ, तमाम अभी भी छद्म जो वेशधारी हैं, काली नेम, वह आ रहे हैं इस पर। वो अभी 2013 में क्या उखाड़ रहे थे, 2054 में कहाँ थे नेहरू के समय में? अरे तुम्हारा बाप उस समय जिंदा रहा होगा, पूछ लेना उससे, हम तो नहीं थे उस समय। यही तरीका है अभी भी। इतने के बाद भी क्या हम बोलेंगे भी ना? जबरा मारे रोए न दे। जबरा मारे, पटक पटक के, जबरा माने ताकतवर, जबरा माने बर्बर, जबरा माने गुंडा, जबरा माने मवाली, जबरा माने तस्कर, जबरा माने माफिया, जबरा माने निरंकुश पुलिस, जबरा माने शासन प्रशासन के ये लोग। जबरा मारे रोए न दे, पीटेगा और रोने भी नहीं देगा। जबरा मारे रोए न दे, हमरे घर का लेवे तलाशी, हमरे घर का लेवे तलाशी, आपन बटुआ टोए न दे, जबरा मारे रोए न दे। मारोगे और रोने भी नहीं दोगे, हमको बोलने भी नहीं दोगे। हम तो चिल्ला रहे थे, कई दिन से चिल्ला रहे थे, भैया कुएं में मत जाइए। इन बेसुरों ने कहा ये आदमी भड़का रहा है, इसके ऊपर अपराध दर्ज कराओ, यह वामपंथी है, यह अखिलेश यादव का है। अरे अखिलेश यादव क्या खरीदेंगे हमको, और योगी बाबा क्या खरीदेंगे, और राहुल क्या खरीदेंगे? मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को खरीदने की औकात किसी की नहीं है धरती और पूरे भूमंडल पर कह रहा हूं। ब्राह्मण से अभिप्राय, फिर दोहरा देता हूं, ब्राह्मण से अभिप्राय जातीय आधार नहीं है, कर्मों का आधार है।
यदि सही ब्राह्मण है, अपने नियत ईमान और धर्म पर है, तो किसकी मजाल है जो खरीदेगा? अखिलेश यादव खरीदेंगे? समय आया था खरीदने का। इनके पिताजी के समय की बात है जब अमिताभ बच्चन ने प्रचार किया था यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। हमने पूछा था आरटीआई लगा करके, पूरे अभिलेख हमारे पास हैं। कब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, कब हाई कोर्ट में बहस हुई, सारे अभिलेख हैं। किसके ब्रांड एम्बेसडर थे? मुलायम सिंह यादव के ब्रांड एम्बेसडर थे। यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। जुर्म देश में कहां कहां है, कौन ऊपर कौन नीचे है, यह केंद्रीय रिपोर्ट यह कहती है। यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। हम सुप्रीम कोर्ट तक ले गए उनको। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस अपने किया, समझौता नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि सिफारिश नहीं होगी। राज्य सूचना आयोग से लेकर के मामला गया उच्च न्यायालय लखनऊ में, वहां बहस हुई, उसके बाद गया सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और कोई पहल नहीं होगी। तो यह ताकत ब्राह्मण की है, हमको खरीदेंगे। और उन बेसुरों को अभी भी कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो, टोका टाकी शुरू कर दो, करना ही पड़ेगा। हम प्रजा नहीं हैं, हम मालिक हैं और मालिक चुप नहीं रहेगा। दोस्तों, अत्यंत